ये कहानी है नेहा और उसके दोस्तों की। नेहा और उसके दोस्त रेखा और त्रिशा एक दिन फ़ोटोशूट के लिए निकले। शहर से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच फ़ोटोशूट का प्लान रखा था। नेहा और उसके दो दोस्त और दो फोटोग्राफर उन्होंने हायर किए थे। शूट शाम के 5 बजे को रखा गया था। मंथन गति से बहती हवा और बहुत सुहाना मौसम था और तब शूट स्टार्ट किया। त्रिशा फुल ड्रेसअप और मेकअप करके रेडी थी। उसका मॉडलिंग का पोस्ट देने का पहला नंबर था और फोटोग्राफर ने उसके फ़ोटोज़ लेने स्टार्ट किए। और फिर त्रिशा के बहुत अच्छे मॉडलिंग के फ़ोटोज़ आए। फिर रेखा भी उस जगह पे गई और उसने भी मॉडलिंग के ड्रेस और कपड़े पहन के उस जगह पे फ़ोटोज़ उसके भी लेने स्टार्ट किए। और फिर लास्ट नंबर था नेहा का। नेहा ने भी कपड़े वगैरह पहन के ड्रेसअप करके अच्छी से फ़ोटोज़ लिए और फिर तीनों के फ़ोटोशूट का काम कंप्लीट हुआ। और तब फोटोग्राफर ने लिए हुए फ़ोटो सही है कि नहीं ये चेक करने फोटोग्राफर ने वो फ़ोटो देखने के लिए वापस रिपीट किए। और तब फोटोग्राफर ने देखा कि रिवर्स में सबसे पहले त्रिशा का फ़ोटो आ रहा था और त्रिशा का फ़ोटो के एग्जैक्ट पीछे वो पत्थर के पीछे एक अजीब सी औरत कैमरे की तरफ देख रही थी। थोड़ी लाइट में दिख रही थी, वो ठीक से नहीं दिख रही थी। पत्थर के पीछे से छुप के कैमरे की तरफ वो देख रही थी। फिर रेखा का फ़ोटो देखा और रेखा के फ़ोटो में वो औरत थोड़ी आगे आई हुई थी। वो रेखा के आगे आके खड़ी थी। वो औरत दिखने में बहुत भयानक थी। उसके गले में हड्डी के ढांचे थे। उसका मुंह आधा क्रॉस था, खून निकल रहा था। आँख खून से धबधबे पड़े थे। आँख में से खून छलक रहा था। बाल पूरे छुट्टे थे, जैसे कि कई सालों से ऐसे ही बिखरे पड़े हो। और फिर लास्ट नेहा का था। और फिर फोटोग्राफर में और फ्रंट लिया। फिर नेहा का फ़ोटो आया और जैसे ही फोटोग्राफर ने नेहा का फ़ोटो दिखा, फोटोग्राफर की दोनों आंखें चली गई और वो वहाँ ही बेहोश हो गया। फिर फोटोग्राफर ने ऐसा क्या देखा था कि वो वहाँ ही बेहोश हो गया। फोटोग्राफर ने देखा कि वो जो औरत वो कैमरे के डिस्प्ले के अंदर आ चुकी थी और उसने फोटोग्राफर के दोनों आँख फोड़ दिए थे। इसके वजह से वो वहाँ ही बेहोश हो गया। और फिर ये सब देखने के बाद नेहा और उसके दोनों दोस्त बहुत डर गए थे। और फिर वो लोग ने कॉलेज से बंक किया था। घर पे झूठ बोलकर ये तीनों शूट पे आए थे। ये सब देखने के बाद वो तीनों वहाँ से ही गाड़ी करके वापस घर भाग चले आए, क्योंकि वापस घर पे आना था। घर क्या बताते, क्या जवाब देते, इसलिए फिर वो लोग घर के लिए रवाना हुए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जाते वक्त वो 3 लोग गए थे, लेकिन आते वक्त वो 4 लोग आ रहे थे। वो अजीब सा छाया वो भी उनके साथ आ रहा था और उन्हें पता भी नहीं था वो साया कितना भयानक था। घर आने के बाद त्रिशा जैसे घर पे गई, तब उसने देखा कि वो अजीब सा साया त्रिशा के घर पे टेरेस पे खड़ा था और वो त्रिशा को घूर के देख रहा था। त्रिशा जोर से चिल्लाई और वहाँ ही बेहोश हो गई और उसे वहाँ से ही आईसीयू में ले जाया गया। फिर जब रेखा खाना बना रही थी किचन में, तब अजीब सी गैस की लीक होने की खुशबू आई और तभी गैस ब्लास्ट हो गया। और फिर नेहा
उसके साथ तो बहुत भयानक हुआ। वो अपने मॉम और डैड के साथ गाड़ी से बाहर खाने के लिए निकले थे। फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इसलिए तीनों एक ही गाड़ी पर घूमते थे और वो तीनों जा रहे थे 2 व्हीलर से, और अचानक से ट्रक ने टक्कर मार दी और नेहा की वहाँ ही जान चली गई। उसके सर पे से ट्रक गया और उसकी वहाँ ही मौत हो गई। और फिर ये सब क्यों हुआ, ये सब पूछने वो फोटोग्राफर जिसके आग गए थे उसके साथ एक और फोटोग्राफर था। ये सब क्यों हुआ वो बहुत सोच में पड़ा हुआ था, लेकिन वो उसी जगह पे बैठा हुआ था और तब उसी जगह पे एक चाचा है। चाचा का नाम था सफरुद्दीन चाचा। चाचा वहाँ आए और चाचा ने पूछा, बहुत परेशान हो बेटा, क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमारे सब दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, मेरा एक फ़ोटोग्राफ़र दोस्त की आग चली गई और वो 3 लड़कियां थी, उसमें से 2 की मौत हो गई और एक तो अभी भी आईसीयू में है, मौत से लड़ रही है। ये सब सुनने के बाद चाचा ने उन्हें कहा, तुम जिस जगह पे आए हो ये श्रापित जगह है और तुम यहाँ ही शूट करने आए। ये 6 पेड़ और ये बीच का जो पत्थर वो शैतान के लिए बनाया गया था। यहाँ एक समय में शैतान की पूजा होया करती थी, लेकिन फिर आधुनिक तकनीक के बाद यहाँ से पुजारी चले गए, लेकिन फिर भी इस जगह पे अभी भी शैतान का वास है और जो भी इस जगह पे आता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनोना होता है। हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली जाती है। ये जगह श्रापित है, यहाँ फिर कभी मत आना।